हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर पांचाल। दोस्तों, मैं फरीदाबाद से आज आपको बताता हूं कि हमें कौन सी सान यूज करनी चाहिए। जो कैंची में धार लगाने वाले जो कारीगर हैं, कौन सी सान और कितनी बड़ी सान होनी चाहिए। आज मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाने जा रहा हूं, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं उन भाइयों को जो भाई दूसरे का काम देख करके और खुद काम करने की सोचते हैं। तो दोस्तों, सान कभी भी आप चलाओ तो कभी भी ये ना सोचो कि छोटी सान ले लूं, छोटा ग्राइंडर ले लूं, उससे काम हो जाएगा। आप कुछ काम नहीं करवा पाओगे, नहीं कर पाओगे और आप काम खराब ही करोगे, अपना हाथ भी खराब करोगे। काम से कोई लेना देना नहीं है आपका जब आपके पास औजार ही नहीं है अच्छे वाले। उसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, या तो आपको काम आना चाहिए धार लगाने का। आपको किसी का काम देख करके ये नहीं सोचना चाहिए यार उसका काम बहुत बढ़िया चल रहा है, हम ये काम कर ले। दोस्तों, कोई फायदा नहीं है, आपके पैसे बर्बाद जाने और आप पैसे बर्बाद भी करते हो। इधर उधर से सान ग्राइंडर खरीद ली। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि जो भाई पैसे खराब कर देते ना दूसरे का काम देख करके, उनके लिए मैं बताने जा रहा हूं ये बात। दोस्तों, सान जो होती है हमारी कैंची का, जो परफेक्ट काम करने वाले कारीगर होते हैं, उनके पास जो सान ग्राइंडर होते हैं वो कितने बड़े होते हैं, कितने साइज के होने चाहिए, मैं आज आपको वो बताऊंगा। सान दोस्तों कम से कम 30 इंच की होनी चाहिए। सान 30 इंच की तो कम से कम बता रहा हूं, बहुत कम से कम। तो सान 36 इंच तो चाहिए ही चाहिए, उससे बड़ी सान चलेगी। बहुत से मेरे भाई 42 इंच की सान चलाते हैं। तो दोस्तों, 42 की भी बढ़िया है, 36 की भी ठीक है, 40 की भी ठीक है। और जो दोस्तों 30 से नीचे गया ना सान लेकर के, वो सान काम का कोई फायदा नहीं है। जिसने भी 30 इंच से कम की सान खरीद रखी है, आजकल यूट्यूब के ऊपर बहुत भाई ऐसे बैठे हुए हैं कि हमने बनाई छोटी सान, छोटा काम करने वालों के लिए छोटी सान। भाई कोई छोटी सान कोई काम नहीं करती है, पैसे खराब जाते हैं आप लोगों के जो आप सान खरीद के लाते हो। मत लाया करो ये सान खरीद के, इतनी महंगी महंगी सान आपको देते हैं ये लोग जो YouTube पे बैठे हुए हैं। और भी बहुत मेरी बात बहुत भाई आ गए YouTube के ऊपर छोटी सान बनाने के लिए। अच्छा, वो छोटी सान क्यों बनानी शुरू करी उन्होंने? मेरे पास ही बहुत फोन आते थे कि हमको छोटी सान चाहिए, कम कीमत में मिल जाए, और इतना बड़ा चक्का हम नहीं चलाएंगे, इतनी बड़ी सान हम नहीं चला सकते, छोटी सान चाहिए हमको। इसी तरीके से उन लोगों के पास फोन गई। तो उन लोगों का काम सिर्फ पैसे कमाना है, पैसे बनाना है। आपको काम आए या ना आए, आपका काम चले या ना चले, उस बात से उनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। ठीक है, बहुत भाई बैठे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, यूट्यूब के ऊपर सब है। तो छोटी सान कोई काम नहीं करती है। ठीक है, आपको कम से कम 36 इंच की सान लेनी चाहिए, इतनी बड़ी सान होनी चाहिए। ये देखो आप। और दोस्तों, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके बीच में प्लाई का टुकड़ा है या लोहे का टुकड़ा है। आप अगर काम करने वाले बढ़िया कारीगर हो तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। ये देखो, मैं पूरी सान दिखाता हूं आपको। 36 इंच की सान होगी ये पूरी। ये देखो दोस्तों, पूरी 36 इंच की सान मिलेगी। ठीक है, ये बीच का जो घेरा है इसका, ये 24 इंच का मिलेगा आपको। ये 24 है, कुछ मसाला चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, ये पूरा 24 का मिलेगा। मसाला इसके ऊपर जो कम से कम भी आपको यहां से दिखाता हूं, मसाला पूरा हमारा 6 इंच से ऊपर मसाला है। और हम 6 इंच से ऊपर नहीं, हम तो 6 इंच बोल के देते हैं कि 6 इंच हमारा सान का मसाला बिल्कुल मिलेगा। और रही बात इसकी कि सान कितनी मोटी होनी चाहिए, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सान 1 इंची भी बहुत ज्यादा है, उससे कम होनी चाहिए सान। ठीक है, ये देखो। और अब आपको मैं अपनी सान दिखाता हूं जिससे मैं काम करता हूं। आइए मेरी सान के पास। ये देखिए दोस्तों, हमने इस सान की जो इसको बोलते हैं मोहरी, ये देखिए इसका जो मुंह है, ये देखिए कितना है। एक ये मैं आपको इंची टेप लगा के दिखा रहा हूं, यहां से देख लीजिए आप। ठीक है, तो दोस्तों ज्यादा मोटी सान भी नहीं होनी चाहिए, कम से कम 30 इंच वाली सान होनी चाहिए। मेरे पास ये 30 इंच की सान है। और आप बढ़िया काम करने वाले कारीगर हो ना, तो आप किसी भी सान के ऊपर काम कर सकते हो, बड़ी सान के ऊपर, जिसमें अगर कोई वैसी कमी भी है तो आप उसको चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी ने बना के दे दिया आपको। बहुत से भाई बोलते हैं कि हमारी सान के ऊपर ईंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो भाई वो सान ही नहीं है, ईंट लगाने की जरूरत तो सान के ऊपर पड़ेगी भाई। ईंट से कोई, बगैर ईंट के कोई सान काम नहीं करती है।
वो सब ग्राइंडर है, इससे तो आप बारीक जो कम रेसे वाले जो होते हैं, जो बारीक रेसे वाले ग्राइंडर होते हैं, आप उनको लगा लीजिए। क्यों सान के चक्कर में 30-30 हजार की, 40-40 हजार की, 20-20 हजार की सान लेके आते हो आप लोग इन लोगों से। अब रही बात ग्राइंडर की, ग्राइंडर कितने इंच का होना चाहिए वो मैं बताता हूं दोस्तों। ग्राइंडर कम से कम आपका 8 इंच हॉल वाला होना चाहिए। 8 इंची ठिया बोलते हैं उसको, 8 इंची अड्डा बोलते हैं उसको, बहुत से फ्लेंच बोल देते हैं। 8 इंची की, 8 इंच बोर वाली कम से कम होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा आपका 12 इंच का जो घेरा है, अड्डा है, और 12 इंच का बोर का जो पत्थर है वो होना चाहिए। ये मेरे पास 12 इंची बोर का पत्थर लगा हुआ है, 12 इंची ठिया है, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना चाहिए। बहुत से भाई सोचते हैं कि छोटा ठिया ले आए, छोटा टूल ग्राइंडर लगा ले, तो मेरे भाई टूल ग्राइंडर से और छोटे ग्राइंडर से कोई काम नहीं होता है। तो दोस्तों हमेशा काम करो, तो छोटे ग्राइंडर पे कोई काम नहीं होगा आपका। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कम से कम 36 इंच की सान आपको लेनी है, और 30 की भी मिलती है, उसे भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 इंची सान चलाते हो तो आपके पास अड्डा जो है ग्राइंडर का वो 12 इंची का भी चल जाएगा, और 8 इंची का हो तो बहुत बढ़िया है उसके लिए। और जो नए भाई मेरे काम सीखने वाले हैं, जिन्होंने काम नया शुरू कर लिया है, तो 8 इंची का ठिया आपको मिलता है कम से कम, उससे आप काम सीख सकते हो, काम कर सकते हो। 12 इंची बोर का पत्थर जो बड़ा हो जाता है उसमें फटने का भी चांस होता है। मैंने पहले वीडियो डाली हुई है कि 12 इंची बोर के पत्थर फट गए, और लोगों के बहुतों के फटते हैं। मेरे पास फोन आ जाते हैं, मेरे को बता देते हैं लोग कि मेरे पास पूरे देश में से फोन आता है, जो काम करने वाले कारीगर हैं। मैं आपको कहां कहां की बताऊं, मेरे पास पूरे देश के जो फोन काम करने वाले हैं, करते हैं लोग, कैंची धार वाले। और दोस्तों इसी बात को फिर बोलना चाहता हूं कि जो YouTube के ऊपर जो मेरे भाई और सान बेचने को बैठ गए ना, ये छोटी सान लीजिए, ये इतना छोटा सान हमने बनाया, इसको लीजिए। भाई साहब कुछ नहीं रखा उन सानों में, आपके पैसे खराब जाने हैं और कुछ नहीं जाना है। और उन सानों से कोई काम नहीं होता। कितनी कंप्लेंट उन सानों की मेरे को मिली हुई है, फोन करके बताते हैं लोग, मैं वहां से सान ले आया। और वही लोग हैं यार सान लाने वाले भी, जिन्होंने दूसरे का काम देखा और सोचा कि मैं पड़ोस में, इसकी पड़ोस में बैठ जाऊं काम करने के लिए। कोई फायदा नहीं है भैया, आप काम सीखो पहले, या कोई आपके पास बेस्ट कारीगर हो तभी आप सान मशीन लगाओ तो अच्छा होगा। दोस्तों मैं फिर यही बोलूंगा कि कभी भी किसी के झांसे में ना आए। और मैं फिर बताता हूं, बगैर ईंट वाली कोई सान नहीं होती है, वो उनकी सान कोई काम नहीं करती। जहां भी परफेक्ट कारीगर बैठा हुआ आप अपने आसपास देख लेना, वो परफेक्ट कारीगर होगा, सान के ऊपर ईंट जरूर लगाता होगा। या फिर वो इधर बिहार साइड में जो काम करते हैं उसको बोलते हैं, वो मैं उसको भूल रहा हूँ, बालू बोलते हैं वो लोग, बालू लगाने वाले, वो भी काम सही करते हैं, बालू लगाते हैं। लेकिन जब ग्राइंडर पे सान के ऊपर आपको ईंट लगानी नहीं है, बालू नहीं लगाना है, तो भाई फिर क्यों सान खरीद रहे हो 20-20 हजार की? पतले रेसे वाला, बारीक रेसे का ग्राइंडर आते हैं बहुत सारे, आप उनको लगा लीजिए और अपना काम चलाइए। अगर आपको इस तरीके से छोटा मोटा काम करना है तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके बता देना। मैं ना तो किसी की बुराई कर रहा हूँ, किसी यूट्यूब वाले जो मेरे भाई और बैठे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ जो भाई सान खरीदते हैं। वो तो ये ध्यान रखना कि फालतू छोटी मोटी सान के चक्कर में ना पड़ो। 12 इंच का ठिया लो या 8 इंच का कम से कम होना चाहिए, 30 इंची की सान कम से कम होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और बता दूं, सान ऐसे बहुत सी सान जो है हाथ पिलाई की बनी हुई या कुछ और तरीके से बनी, थोड़ा वो जो ऐसे लहरा मारती है ना, उसको आप खुद ठीक कर सकते हो। उसके लिए आप कारीगर होने चाहिए अच्छे। जो बीच में फ्लेंच होती है सान को घुमाने वाली, उसके अंदर सपोर्ट लगा करके बोल्ट को आगे पीछे कस के, नट बोल्ट जो होते हैं ऊपर नीचे कस के, उसको आप सही कर सकते हो, सीधी चला सकते हो। वो आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। आप सान ने बना के दे दी किसी ने, उसको बोलते हो कि यार उसने सान ऐसी दे दी वैसी दे दी। भैया आपको अपना काम देखो, आपको अपना काम ढंग से करना नहीं आता है, तुमने सिर्फ दूसरे को देख करके काम करने बैठ गए हो आप। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है दोस्तों। बाय बाय।